बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड शिव विवाह। ले अगवान भरत ही आए, दिय सब ही जन वसि सुहाए। मैंने शुभ आरती संवारी, सांग सुमंगल गावहि नारी। आगमन लोग बरातों को लेवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोए बर पानी, परिछन चले हर ही हर सानी। बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भयो भयो विशेषा। सुंदर हाथ में सोने की थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी को प्रसन्न करने चली। जब महादेव जी को भयंकर वेश में देखा, तब तो स्त्रियां मन में बड़ा भय ले उत्पन्न हो गया। पगिन भवन पेठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भये दुख बारी, लीन बैल गिरी सुकुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ वन जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम हरि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बैरा वैधि, जय तुरंत सुंदरता दई। जो फल चही सुर तरहु सो, बर बस बुबरई लगई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जौर जल निधि महु परो। धरु जाऊ उपजस होए, जग जीवत विवाहु ना हो करो। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ों से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए या संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। बहि विकल आवला सकल, दुखित देख गिरनारी। करे विलाप रोदत वदती, सुता सनेहु समहारी। सियापति राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्री व्याकुल हो गईं। मैना अपने कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में कहे विगारा, भवन मोह जिन वसत जारा। अस अपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बिरहि लगी तपहु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सोचहु उनके मोह न माया, उदासीन दनु धामु न जाया। पर घर लागालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी को मोह है, न माया है, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जनन ही विकल विलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचहि मति माता, सोना टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देता है वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर सोच मत करो। करम लिखा मैं बोऊ नाहूं, तो कतक तो लगाए काहूं। तुम हसन मिटाही के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनहि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसको क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अड़ंग तुमने मिट सकती है। वृथा कलंका टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक, करनो परहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलहार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं सुनि उमा वचन विनती। कोमल सकल आवला सोचहि, बहु भांति विवदहि लगहि दूषण। नयन वरहि विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो।
यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से अश्रु बहने लगे। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुन गिरी गवने तुरत निकेत। सियापति राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा, पुरुष कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहि मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पुनर्जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लक्ष्य की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि सशक्त विनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला विपुधरनी। ये अजन्मा अनादि और अनासक्ति शक्ति है, सदा शिव जी के अड़ंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छाओं से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सता सती सुंदर तनु पाई। तहाँ सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनकी सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही विवाह की थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहना कीना, ब्रह्म बस वेशु सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया वेश सती जो कीन, ते ही अपराध शंकर परिहरि। हर विरहि जाय बहोरी, पितु के यज्ञ जोगन नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन नितपति, लागी दारुण तपु किए। असि जानी संशय तजय गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिय। सती जी ने जो सती का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पति के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा ही शिव की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सबको मिटा विषाद, छनमहु व्यापयु सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियापति राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मय नाहिम वंतु अनादु, पुनि पुनि पार्वती पदे बाधे। नारद पुरुष शिरस जुब शयने, नगर लोग अब सब अतिहर साने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदन की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पर पुर मंगल गान, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक बही जीव नारा, सूप शास्त्र जस कछु विहारा। नगर में मंगल गीत गाने जाने लगे। सबने भांति भांति करके सुगुणों के कलश सजाए। पाक शस्त्रों में जैसे रीति उसके अनुसार अनेक भांति भांति के जोनर हुए, रसोई बनी। सो जेव नार की जाय बखानी, बसय भवन जेहु मात भवानी। सादर बोली सकल बराती, विष्णु विराची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ के जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों को, देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठे जर नारा, लगे परुषन निपुर सुहारा। नरवृंद सुर जेवत जानी, लगी देर गरनी मृदुवानी। भोजन करने वालों को बहुत ही पंगति बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं के भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी।
गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विंग्य वचन सुनवाहिए। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहिए। जेवत जो बढ़ही आनंद सो मुख कोटहु ना परे कहो। अचवाहे दीन पान गावन बस जहाँ जाको रहो। जब सुंदर स्त्रियां मीठे मीठे स्वरों में गाली देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत ही अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी ही देर लग रही है। भोजन के समय जो आनंद बड़ा ही करोड़ों मुखों भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कहू लग्न सुहानी आए। समय विलोक विवाह कर पठे देव विलोए। सियापति राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जोथित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी सुबग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं ने आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथो योग्य आसन दिया। वेद की रीति से वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अतु दिव्य सुहावा जाए न विरनि विरंचि वनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरु नाही हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराही। वेद पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर शिव जी के उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई कर सिंगार सखीले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे वरन छवि अस जग कवि कोय। हे मुनीश्वर, पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी जाए न कोट है बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। देखते ही देखते देवता मोहित हो गए। संसार है भवानी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सुकचहु कहत श्रुत शेष शरद मंदमती तुलसी कहा। छव बखानी मातु भवानी गवनिम मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सुकुच पद कमल मन मद करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शिव जी और सरस्वती जी उस कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं गईं। वे संकोच मरे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनके मन रूपी भौरे तो वहीं रसपान कर रहे थे। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजय शंभु भवानी। कोई सुनी संसार करे जनि सूर्य आनंद जिया जानी। सियापति राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करें कि गणेश जी तो शिव जी और पार्वती जी की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जसी विवाह के बदी श्रुति गई महामुनि सो सब कर वही गिरी से कुश कन्या पानी भवही समर जन भवानी। वेद में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुल लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी कि शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया। पनिग्रह जब कीन महेशा हिया हरेश तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उचराही जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का
पणि ग्रहण किया। तब इंद्राणी सब देवी देवताएं हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बजहि वाजन विधि विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि गाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि राहो छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, देनु वसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भारी जाना, दहेज दीन ना जाई बकाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज दिया, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिमभूर कहो कर दो पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर सुसर कर संतोष। सब बातु किए पुनि गए पद मत हो जमयना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम में हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमले पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकारी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। सियापति राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे अपने घर की ठेली बनाइएगा और इसके साथ अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधु शंभु यशु समुझाई, गवनि भवन चरु सिरु नाई। जननी उमा बोली तब लीने, ले उछंग सुंदर दिख दीने। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरण कमलों को सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना दूजा। वचन कहत बरे लोचन बारी, बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण कमलों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। इसी प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्हें कन्या की छाती से चिपटा लिया। कतिविधि सृजी नरी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भेयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुशल विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्रियों को क्यों पैदा किया, पराधीनता को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु कुसमय जानकर दुख के करने के अवसर न जानकर उन्हें धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परत कहीं चरना, परम प्रेम कछु जईना वरना। सब नरही न मिली भेंट भवानी, जाए जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वत के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है और बड़े ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता को हृदय से जा लिपटी। जन नहीं बहुरी मिली चली उचित आशीष, सब काहू दई फिर विलोकति मातु तन। तब सकिल शिव पही गई, चाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन विरसी निशान, नभ बाजे भले। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता को देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी यह याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवताएं प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेसु, विधि विभांति पर तोष कर विदा कीन वृष केतु। सियापति राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचा के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कर
कर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुबाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्हें सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत माधु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहे बखानी। तब शिव जी के कैलाश पर्वत पर पहुँचे। सब देव देवताओं अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी के जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत विसहि कैलासा। हर गिरजा विहार नित्य नयनु, तहि विधि विपुल काल चल गयऊं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर का मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जागु जान सन्मुख जन्मु, करमु प्रताप सुर पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षोपई कहा। यह उमा शंभु विषाद ते, नर नारी कहिते गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। षणानन यानी कि स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिर जा रमन, वेद न पावहि मारो। वरने तुलसीदास कुम्हु, अतिमति मंद गवारु। सियापति राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलल साकत पर बरबाड़ी, नयन ही नीर सोम बलि ठाड़ी। शिव जी की रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्र में जल भर आए तथा रोमवाड़ी खाड़ी हो गई। प्रेम प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखि हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्मे मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गोरीसा। हे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवकल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हि रति, नाही राम ही ते सपने ना सोहहि। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भक्त कत लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों की जिनकी पति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न भी अच्छी नहीं लगती। विश्वनाथ शिव जी के चरण कमल निष्पक्ष विरुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिवा सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असिनारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय बाई। शिव जी के समान रघुनाथ की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति का दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रातम ही में कहीं शिव चरित बूझ मरमु तुम्हारा। सुनी सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया।
तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहु सुनी अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आज समागम तोरे, कही ना जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जन्म लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जाता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही ना सकै सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहे बखानी, सुमर गिरा पतित प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उन्हें नहीं कर सकते। तदपि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी से स्वामी प्रेषक और उनके हाथ में धनुष लिए हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नरी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, काबी और अजर नच वही बानी। सरस्वती जी के कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पढ़कर कठपुतलियों के नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करके उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्राण वयु सुई कृपालु रघुनाथा, बरनो विशद तसु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं।